हाँ बेटा, बेटा मोल का जो है टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो है रिवीजन हो रही है इसकी, और इसमें जो है आपको जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, बेसिकली मोल जो है वो दो तरह के क्वेश्चन जो है आपको अगर आ गए, इसका मतलब मोल्स आ गए। बाकी जो है फिर जो फार्मूला निकालना वो सिंपल मैथ्स है, उसमें इतना क्लास मत करें। यहाँ पे बेस पे इंशाल्लाह यूनिटी मेथड से करेंगे। तो इसमें जो है हमने मोल को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक वो मोल के क्वेश्चन जिसमें हमें इक्वेशन की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे क्वेश्चन को पहचाना कैसे जाता है। चल, when information and question is for one chemical, जब हमारे पास एक ही केमिकल के बारे में बात करें, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल बताए हैं, वाटर का मास पूछ रहा है, क्लोरीन का वॉल्यूम बताया है, क्लोरीन के मोल्स पूछ रहा है, तो एक ही चीज के बारे में जब बात करेगा तो उस वक्त जो है हम इक्वेशन की जरूरत नहीं होती। इसमें बैकग्राउंड में आपको क्या चाहिए? बैकग्राउंड में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास जो आपको पता होनी चाहिए, और उन इन्फॉर्मेशन में है क्या क्या डिटेल जो है इसकी, वो आप जो है इसका जो हमारे पास पुराना जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिवीजन हो रही है तो आपको ये बातें कुछ पता होनी चाहिए, तो उसको मैं छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ कि नंबर वन मोल जो है, दूसरी बात भी कि वन मोल जो है, और तीसरी बात भी कि जो वन मोल है, वन मोल जो है एक नंबर है जो कि होता है 6.02 × 10⁻³ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। पहली स्टेटमेंट तो ये है इसकी। सेकंड, ये कहता है कि वन मोल जो है किसी भी चीज का, वो 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस के बराबर होगा। कोई गैस अगर होगी तो उसका जो इतने सारे पार्टिकल होगा 20, मतलब आपको मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था कि 12 पार्टिकल्स भी दे सकते हैं इसको, ठीक है, R2 में रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। ये सेकंड स्टेटमेंट है। एंड तीसरी बात, किसका मास किसके बराबर होगा? इसका मास बराबर होगा रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, तो उसके बराबर होगा। ये थर्ड स्टेटमेंट है। आपके पास ये चीज चेंज होती रहेगी ये, और बाकी चीजें फिक्स्ड है। इसको अगर मैं सबको इक्वेशन को एक ही फॉर्म में लेके आ जाऊं तो आपके पास ये बन जाएगा कि वन मोल जो है वो 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। और इन पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है? ये पार्टिकल्स हो सकते हैं, आपके पास एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एंड आयंस हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो है कि 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस के बराबर होता है। एंड द लास्ट थिंग इज कि किसी एलिमेंट का AR या MR जो है वो ग्राम में लेने तो उसके बराबर होता है। ये सारी बातें आपको हमने इससे पहले लेक्चर में बताई थी, अभी रिकैप चल रहा है इसमें, तो और से देखिएगा कि एक मोल जो है जिस तरीके से 12 पार्टिकल्स होते हैं तो वन मोल मैंने कहा था डजन कहते हैं, तो इस तरीके से वन मोल में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब जो है उनका जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है, मतलब गैस की बात करते हैं, क्योंकि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे गैस पार्टिकल्स होंगे तो उनकी स्पीड जरा ज्यादा होती है, जगह ऑक्यूपाई करती है। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा मूव नहीं कर सकते, तो उनका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम तकरीबन सेम होता है। हाँ, मास चेंज होता रहेगा। अगर आपके पास 1 डजन बनाना हो और 1 डजन ऑरेंजेस हो तो आपको पता है मास किसका ज्यादा होगा, तो है तो 1 डजन ही, लेकिन जो है मास जो है उनके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो वेरिएबल होता रहेगा। बाकी जो है इसकी बेस के ऊपर में क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक ही चीज के बारे में बताया होता है, उसके बारे में पूछा होता है, उसमें इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका जो मैंने आपको दिया था, कोई फार्मूला वार्मूला याद नहीं करवा दिया आपको। आपको कुछ काम करने, और वो ये है कि आप क्वेश्चन दिया उसने कि फाइंड molecules of chlorine if its mass is 100 ग्राम। आपने क्या करना है? पहला स्टेप जो है, आपने इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देना है। मतलब किसी भी क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा, एक एक्स होगा और एक नंबर होगा। इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है एक एक्स है और एक 100 है। पहला स्टेप आपका ये। दूसरा, जो चीज पूछी है उसका यूनिट लिखें आप। एक्स फाइंड क्या करना है आपको? एक्स क्या चीज है? मॉलिक्यूल्स। आपने लिखा है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, और 100 क्या आपके पास? ग्राम, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ग्राम ऑफ।
फिर क्या करना है आपने, मॉलिक्यूल्स के नीचे मॉलिक्यूल्स लिखते हैं एंड ग्राम के नीचे ग्राम लिखते हैं, ये दो जगह छोड़ते हैं। देखिए पहली वाली जो लाइन है आपने क्वेश्चन से फिल की, जबकि दूसरी वाली लाइन जो है वो इन्फॉर्मेशन से फिल होगी। अब इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल आपको कहीं नजर आ रहे हैं इस जगह पे, तो आपको मॉलिक्यूल जो है ये नजर आ रहे हैं पार्टिकल्स में। आपने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन से उठा के यहाँ से लिख दिया कि 6.02 10⁻23। इस तरीके से आप देखें कि आपको यहाँ पे कहीं ग्राम नजर आ रहे हैं, तो आपको ग्राम नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो क्लोरीन का जो मास बन जाएगा, एक क्लोरीन जो होता है वो 35.5 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 71 बन जाएगा। तो आपने उठा के लिख दिया 71, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला काम क्या करना है आपको, आपको क्वेश्चन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, फिर रिस्पेक्टिव यूनिट्स लिख के नीचे कॉपी कर देना है, सेकंड लाइन को फिल कर देना किस चीज से, इंफॉर्मेशन से। इस बात को हम यहाँ पे समझाने के लिए इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर जब जरूरत पड़ेगी इसको हम वहाँ पे पेस्ट करते रहेंगे ताकि हमारा काम चलता रहे। इस बेस के ऊपर जितने क्वेश्चन आएंगे इसके सारे क्वेश्चन इसी बेस के ऊपर सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज सिंपलेस्ट वे। कोई भी आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन 2 स्टेप में 2 लाइनें लिख के आपके सॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, हम 2 कर लेते हैं, हम 5 कर लेते हैं, हम 7 और 8 कर लेते हैं। तो पहले वाले केस में वो आपसे कहता है कि इसमें हमने एक x कर दिया और एक हमने कर दिया 0.005। क्यों किया ऐसा, क्योंकि एक फाइंड पूछा होता है हमसे और एक हमें नंबर बताया होता है। अब x क्या चीज है, फाइंड द मास, तो मास का यूनिट हो जाएगा ग्राम, और मैंने नीचे ग्राम लिखा जगह छोड़ दी। जबकि दूसरी जो चीज है वो है मोल्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा मोल और इसके नीचे भी लिख दिया मोल और फिर जगह छोड़ दी। और ये वाली लाइन मुझे किसी इंफॉर्मेशन से फिल करनी है। इंफॉर्मेशन क्या थी, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं इंफॉर्मेशन को, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखें ग्राम कहीं पे अगर आपके पास है तो ग्राम जो है आपके पास ये रहा। अब क्लोरीन का मतलब आपको पता होना चाहिए, में बताया था Cl2 होता है और 35.5 एक क्लोरीन होता है, तो 2 का मास हो जाएगा 71। हमने यहाँ पे लिख दिया 71 उठा के। अच्छा मोल्स दूसरी बात हमें ढूंढना था, तो मोल्स इसमें देखें कहाँ पे है, तो ये रहा मोल्स आपके पास, आपने यहाँ से 1 उठा के लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 मोल में का मास इतना होता है, कितने मोल का मास कितना, वहां तक कोई भी क्वेश्चन आए। ये आगे सेकंड क्वेश्चन, फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x लिख दिया और फिर मैंने 72 लिख दिया। 72 क्या चीज है, डेसीमीटर क्यूब है, तो मैंने नीचे भी डेसीमीटर क्यूब लिख दिया। x क्या चीज है, मोल्स है, तो मैंने मोल लिखा और फिर ये मोल लिख दिया। देखें ये वाली बात तो क्वेश्चन से हो गई और ये वाली बात जो है इंफॉर्मेशन से उठानी है। इंफॉर्मेशन में चलते हैं तो देखिए आपको कहीं मोल्स नजर आ रहे हैं, तो आपके पास मोल्स ढूंढने थे, तो मोल्स यहाँ पे कहाँ पे, तो मोल्स देखिए आपके पास ये रहा, आपने वहां से उठा के 1 लिख दिया। एंड दूसरी चीज आपको ढूंढनी डेसीमीटर क्यूब, तो डेसीमीटर क्यूब देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, तो डेसीमीटर क्यूब फिक्स्ड है 24 होता है, आपने यहाँ पे 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही हमने लिख दिया x = 240। जो 240 है वो डेसीमीटर क्यूब है, तो मैंने नीचे भी डेसीमीटर क्यूब लिख दिया, जगह छोड़ दी। ये मोल्स थे तो मैंने मोल लिखा और यहाँ पे मोल लिख दिया। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका और ये वाली आपकी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन से जाके जब मोल्स देखेंगे तो मोल्स आपके पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मोल्स जो है 1, ठीक है, तो आपने वहां से कॉपी किया इसको और मोल की वैल्यू जो है यहाँ पे आपने 1 लिख दी। डेसीमीटर क्यूब की बात करें तो आपको इस मेन लाइन में डेसीमीटर क्यूब जो मिल रहा है दैट इज 24 व्हिच इज फिक्स्ड, आपने उठाया यहाँ पे लिख दिया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में फिर ऐसे ही आपने लिखा x, फिर से लिख दिया आपने 500। जो 500 है वो सेंटीमीटर क्यूब है, आपने लिख दिया और नीचे भी आपने लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब, जगह छोड़ दी। फाइंड क्या करना है, मास, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ग्राम्स और फिर लिख दिया आपने ग्राम, जगह छोड़ दी। अब सेंटीमीटर क्यूब जो है उधर तो हमारे पास डेसीमीटर क्यूब था, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 24 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो एक्चुअली 24,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आप ये लिख दें या ये लिख दें की बात है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 24,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से ग्राम की बात करते हैं किसके लिए, मीथेन के लिए, तो मीथेन का जो फार्मूला होता है दैट इज CH4, तो इसका मास बन जाएगा 12 ये है और 4 ये हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 16
तो हमने इसका MR लिखना था और ये घुमा दिया, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं और फिर जो है सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। हमने लिखा 50 और फिर हमने लिख दिया x। फाइंड द एटम्स, x हो गए एटम्स एंड 50 हो गए ग्राम और किसके, आयरन के। तो फिर मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी, यहाँ पे भी जगह छोड़ दी, यहाँ पे ग्राम आयरन लिख दिया, यहाँ पे मैंने एटम्स लिख दिया। अब वो जो हमने कॉपी पेस्ट कर लेके चल रहे थे उसको हम यहाँ पे फिर दोबारा लेके आ जाते हैं अपने पास ये, और इसको दोबारा कॉपी करते हैं तो ऐसे ही छोटा है ये, कॉपी करके इसको दोबारा लिखना पड़ा तो मसला ना। नंबर 1 ग्राम, तो आप देखिए यहाँ पे ग्राम आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं। अब आयरन का यार कितना होता है, जाके डेटा बुक से चेक करेंगे तो दैट इज 56। आयरन के ऊपर 26 एंड 56 लिखा होता है इसका यार। इसके बाद हमने देखने एटम्स, तो आप देखें एटम्स यहाँ पे कहाँ पे, ये ग्राम हो गया, ये डेसीमीटर क्यूब हो गया, ये पार्टिकल्स में एटम्स आएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से लिख दिया 6.02 एक्सपोनेंट 23, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। इसी तरीके से हम जो है इसमें इसको कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं और ये खत्म सारा मामला। इसमें फिर अगर देखें तो आपको नंबर मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है 90 और एक हो गया आपके पास x। 90 क्या है, ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नीचे हमने जगह छोड़ी, ग्राम लिखा, SO2 लिख दिया। फाइंड क्या करना है, हाउ मच वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब, तो मैंने डेसीमीटर क्यूब की जगह छोड़ दी। अब चलते ऊपर, डेसीमीटर क्यूब देखिए आपको कहीं नजर आ रहा हो तो यहाँ पे इसको बेस किया, आपके सामने है कि डेसीमीटर क्यूब कहाँ है, ये रहा, फिक्स्ड होता है, हमने उठाया यहाँ से, लिख दिया 24। दूसरी चीज क्या देखनी है, ग्राम देखने, तो ग्राम आपके पास ये है। अब SO2 के मास कितना बन जाएगा, तो SO2 32 इसका मास हो गया, एक ऑक्सीजन 16 होता है तो 2 32 64 आ गया इसका एमओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को मार्क किया था, एक्स कर दिया और फिर हमने दिया 1 जो है वो ग्राम ऑफ वाटर है, मैंने 1 ग्राम H2O लिख दिया और फिर मैंने ग्राम H2O लिखा, जगह छोड़ दी। फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा मॉलिक्यूल्स, नॉट मोल्स, मॉलिक्यूल्स। चलते यहाँ पर हमने उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको, तो आप देखें यहाँ पे गौर से कि आपको ग्राम कहाँ पे मिल रहा है, तो ग्राम ये रहा। वाटर का MR जो है वो बन जाएगा वाटर के लिए, H2O के लिए, H2O 2 मास इसका हो गया और 16 इसका हो गया, दोनों मिला के हो गए 18, जान छूटी। इस तरीके से अगर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स देखें यहाँ पे कहाँ पे है, ये मोल्स हैं, मोल डजन होता है और मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं। तो आप सोचे कि अंडे जो हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स और डजन का मतलब हो गया 1 मोल। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि मोल और मॉलिक्यूल में कंफ्यूज नहीं होना। तो मॉलिक्यूल्स जो है आपके पास ये है, आपने यहाँ से उठा के लिखा 6.02 एक्सपोनेंट 23, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा। इस तरीके से हम इसके पहली जो शीट है वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें हमें एक ही चीज के बारे में बताया उसके बारे में पूछा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम सेकंड मोल विद इक्वेशन के साथ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।